मैं आपकी दोस्त कविता अपने चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हो रही हूँ। आज मैं आपको कुछ सावन का महीने का जिक्र करना चाहूँगी। सावन के महीने से याद आता है सबसे पहले बारिशें। बारिशें कई लोगों को बहुत पसंद होती हैं और कई लोगों को जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन बारिशें मुझे बहुत पसंद हैं। तो बारिशों से तो अपना पुराना रिश्ता और नाता है। ये रिमझिम बारिशों का मौसम इतना सुहावना मधुर, काश कोई लौटा दे हमें अपने बचपन के वो दिन जब झमाझम बारिशों का मौसम, सावन भादो पूरे बरसते और हम भीगते भीगते अपने बस्ते के साथ भाग भाग कर अपने घर के आंगन में आते। बचपन से इस मौसम से हमारा बड़ा लगाव रहा है। फिर जब कॉलेज गए तब भी खूब भीगते। कैंटीन के चाय पकौड़े, ब्रेड पकौड़े, ऑमलेट, क्या क्या मज़ा आता। गपशप करते, आपस में लोगों के नहन लड़ते देखते। बस स्टॉप पर भी आते जाते कौन भुट्टे दिखते तो वो भी लेकर खाते। बस स्टॉप पर सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स मिलते और हम सब गपशप हंसी मजाक होता। फिर हम घर आते। क्या दिन थे वे। सावन का झूला पड़ता घर में, शाम को झूला झूलते, घर में घेवर फेनी जलेबी जैसी हर चीज आती। फिर सावन के महीने में हमारा त्योहार आ जाता था, हरियाली थी तो सब लोग घर में हरे हरे कपड़े पहनते, हरी हरी चूड़ियाँ पहनते। तो सावन आए तो शिव जी को याद ना किया जाए, ऐसे तो कभी होता ही नहीं। शिव जी की पूजा तो सावन की शुरुआत से ही शुरू हो जाती है। और शिव जी की पूजा से याद आया कि घर में खीर बनती थी। घर के पास ही हमारे बड़े बड़े 2 मंदिर थे, खूब सजते। सोमवार को हम सब उसे देखने जाते। और भोले बाबा से तो मेरा बहुत पुराना नाता रहा है और शादी के बाद तो ये नाता और भी गाढ़ा हो गया, क्योंकि हमारे ससुर जी बाबू जी शिव के भक्त थे। वे गौरी शंकर जाते, घर में ही बेलपत्र का पेड़ भी था है और उस पर हम चढ़ाते, प्रदोष का उपवास भी करते थे। फिर हमारी अपने क्लब में दोस्ती हो गई एक आंटी जी से, वो भी बहुत शिव भक्त थी और सावन की पूजा हमने उनसे ही सीखी। पूरे सावन की में पूजा हर सोमवार को विभिन्न विभिन्न तरीके की खीरों का प्रसाद बनाना और शिव जी को भोग लगाना और भोले बाबा से प्रार्थना करना। और ये सिलसिला हमारा बाबा के साथ पिछले 20-22 सालों से चल रहा है और उनसे हमारा प्यार और बढ़ता ही जा रहा है। हम जहाँ भी गए, देश में विदेश में, हमें बाबा हर जगह मिल जाते। और यूएस में तो हमने सावन के महीने में ऐसा रुद्राभिषेक देखा कई मंदिरों में जो हमने इंडिया में भी ना देखा। और हमारी सुबह तो भगवान शिव जी के वक्त से ही, शिव जी के भजन से ही शुरू हो जाती है। शिव जी का हमारे कण कण में वास है। और सावन के महीने से मुझे बहुत चीज़ें ऐसी याद आती हैं, ऐसी मेरे जहन में हैं जो अच्छी भी हैं और कुछ जो है बुरी भी हैं। इनको याद करने से मन जो है वो बहुत भारी हो जाता है कि हमारी माँ सावन के महीने में बहुत बीमार थी और सावन के महीने में ही वे चल बसी थी। तो क्या कहते हैं, कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। अपने कर्म तो हर इंसान जो है वो करता है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है और माँ जो है सबको बहुत प्यारी होती है। तो जो है वो सावन के महीने की कुछ चीज़ें, रिमझिम फुहारे, मंद मंद हवाएं दिल को बहुत सुकून देती हैं। तो कभी कभी हमें अपने जहन में, जब हमने कॉलेज में कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम जो है पढ़े हैं और रघुवंशम जो है पढ़े हैं और तुलसीदास जी के कुछ काव्य हमने ऐसे पढ़े हैं जो जिसके अंदर बारिशों का जो है वो बहुत जिक्र है। पेड़ पौधे, फूल, पत्तियाँ, वहाँ का वातावरण जो है वो बहुत जो है हमें
मंत्रमुग्ध करता है। काश कोई मिल जाए हमें उम्मीद पुराना बचपन का, जिसके साथ हमने अपने वो सावन की घटनाएं हम शेयर कर सकें और अपने बचपन के साथी के संग जो है वही अपनी यादों को ताज़ा कर सकें, जिसमें हम सावन में खूब झूम झूम के सावन के ऋतु का आनंद लेते थे। धन्यवाद।